इस पसीने में दिवाली के लोगों की दिवाली के लिए भविष्य में जो हम संघर्ष की गाथा लिख रहे हैं उसकी महक आती है। और निश्चित तौर पर आज दिवाली के प्रत्येक गांव से, शहर के हर वार्ड से हज़ारों लोग अपनी दिल की इच्छा से यहाँ पधारे। सभी रिकॉर्ड टूट गए। भारी संख्या के अंदर, मैं मानता हूँ कि हरियाणा के अंदर ही सबसे बड़ी संख्या के अंदर अगर नॉमिनेशन की सभा हुई होगी तो ये आज का दिन था। शहर के एक कोने से जो बड़ा काफिला शुरू हुआ और जहाँ तक विराम पीछे तक लोग थे, जहाँ तक नज़र जा रही थी, तिल डलने की भी जगह नहीं थी। ये गवाह है इस बात का कि दिवाली हम भारी अंतर से जीत रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा है कि किसान के खेत में खरीफ चैनल के माध्यम से पानी लेकर के आना, दिवाली के कोने कोने तक पानी को पहुँचाना। मुद्दा है कि नशे का खात्मा करना। मुद्दा है कि एजुकेशन लाइब्रेरीज बनवाना, स्पोर्ट्स में अव्वल दिवाली को लेकर के जाना, गरीब लोगों के सिर पर छत हो, उनको मकान और उनकी रजिस्ट्री मिले। मुद्दे अनेक हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि चंडीगढ़ की विधानसभा के अंदर 90 लोगों में दिवाली की आवाज़ मजबूती से गूंजे, जो पिछले 5 सालों में कमज़ोर नजर आई है। बीजेपी ने कुछ हल्कों में अपने जो कैंडिडेट हैं वो कमजोर उतारे हैं। किस तरह उतारा है? बीजेपी ने कुछ कैंडिडेट हैं। अच्छा, हो गया ना, मैं उनको बधाई दूंगा, मैं सभी को बधाई दूंगा। मैं एक बार जैन सभा के मंदिर में गया था तो उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई नहीं है, ये भी एक खेल है, प्रतिस्पर्धा है। सबका अपना आधार है, अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव पीसफुली और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए हो, मैं यही उम्मीद रखता हूँ। कुछ उम्मीदवार बीजेपी ने कमजोर उतारे हैं, खासकर दिवाली और इलाहाबाद में, क्या इशारा माना जाए? सेटिंग मान रहे हैं आप ये बात क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब आपको पता ही है और जो देख रहे हैं उनको भी पता है। किनसे सेटिंग चल रही है? जनता बहुत जागरूक है। अभय सिंह चौटाला अपनी टिकटों का बंटवारा, गठबंधन का फैसला, ये दिल्ली की बीजेपी की टॉप लीडरशिप के यहाँ पे करते हैं। तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। सब चुनाव लड़े, जनता सब जानती है। आपके चाचा कह रहे हैं कि दिग्विजय तो हार की दुकान है। कोई बात नहीं, मैं मेरे चाचा के खिलाफ फिर भी कुछ नहीं कहूँगा। मेरे चाचा, मैं जैसा कह रहा था कि आजकल रात को बेड पे 3 फुट हवा में सोते हैं। कार्यकर्ता जो हैं उनके इर्द गिर्द रहने वाले, वो उनको खूब हवा देते हैं और वो उस हवा से बहुत ज़्यादा हवा में थोड़े दिनों में निकल जाएगी, औंधे मुँह गिरेंगे। दिवाली में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला रहेगी। जीत के बाद भागीदारी किनसे रहेगी? ये भागीदारी की बातें क्यों होती है? भागीदारी हमारी रहेगी, सबकी, किसान और कमेरे की रहेगी। बार बार ये क्यों? ये बीजेपी कल की पार्टी है, हरियाणा में पहली बार सत्ता में आई है। आप यही बात क्यों कहने लग गए कि बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये तो आप लोग इनसे पूछा करते थे कि उस समय पे लोकदल के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। 10 साल में इनका कोई आधार नहीं है। सिर्फ मोदी जी के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग जीत करके आए हैं। अब पता चल जाएगा हरियाणा में वही 5-7 सीटों तक सीमित हो जाए। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने आपको दिवाली में समर्थन दिया है, उनके पोते भी आपके साथ। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल जी का खून है, उनके बेटे हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक हैं और बहुत समझदारी से पिछली बार भी वो जीत करके गए और अपने क्षेत्र की उनने सेवा की और इस बार भी वो बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। हमारा दोनों का क्षेत्र, यानी जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, दिवाली और रानिया, दोनों जुड़ा हुआ क्षेत्र है और आपस में सब लोगों की रिश्तेदारियां, यार प्यारे। तो ये रानिया और दिवाली अब एक चुनाव हो गया है, 2 चुनाव नहीं है, मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। नशे की मुहिम कैसे चल रही है जो आपने चलाई थी? लगभग 1228 लोग हम उनका इलाज करा चुके हैं। मैं बहुत जल्द इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डाटा लोगों के सामने रखूंगा, कितने लोगों की हम मदद कर पाए हैं। और अब क्योंकि मैंने जैसा कहा था कि हम 1 महीने में सिर्फ इतने लोगों की ही हेल्प कर पाएंगे, वो संख्या उससे ज़्यादा पहुँच चुकी है, तो हमें नए लोगों को एनरोल करने के लिए कुछ समय लगेगा। दिग्विजय, चौधरी रणजीत सिंह जेजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे? नहीं, चौधरी रणजीत सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और जननायक जनता पार्टी का समर्थन पूरी तौर पर उन्हें रहेगा। उनका समर्थन हमारे